ये ठेके खत्म हो जाए ना तो फिर तो बंदा रोटी खा सकता है। गवर्नमेंट ऐसी बनी हुई है कि वो रिलीफ देती है तो अमीर को देती है, गरीब को नहीं देती, गरीब को सिर्फ सुला रही है बस। मैंने ऐसे मैंने देखे जो भीख मांगते थे आज वो अरबपति करोड़पति हैं। अभी मेरी आप तिराशी ले लें, ये देख ले मेरे जेब में 1 रुपया भी है तो हराम हो, 1 रुपया हराम हो। ये सलवार की जेब भी देख ले। कोई हजरत उमर जैसा आए जिसको कुत्ते का भी एहसास हो कि मेरी उम्र में कुत्ता भी भूखा मार गया तो मैं जवाब दे हूँ। भिखारी है गवर्नमेंट, भिखारी जानती हो। रब नवाज मेरा नाम है, किसी ने मुझे रस करना तो स्टेशन पे हूँ मैं, और नो डर, सिर्फ अल्लाह का डर है। हमारी जिंदगी, मेरा बाप भी कुली था और मैं भी कुली हूँ। अब बूढ़े हो गए हैं। कोई आप जो कहना चाह रही हैं कि हमें कोई गरीबों को रिलीफ मिलता है, आज तक किसी गरीब को रिलीफ मिला है? मौत तो मिली है, रिलीफ नहीं मिला। कोई पहले ये हिसाब होता था चलो कुली बेचारे अपनी मजदूरी करके जो पैसे कमाते थे अपनी जेब में डाल के घर जाके बीवी बच्चों का पेट पालते थे या माँ बाप का। अभी तो ये सिस्टम है कि जो कुली कमाते हैं ना, मैं अब ठेकेदार का नुमाइंदा हूँ। अब ये जो मुल्तान का ठेका है 63.5 लाख का ठेका बोली, यानी कि हम लोगों को बेचा जाता है कुलियों को। मैं एज ए नुमाइंदा कुलियों की बात कर रहा हूँ। 63.5 लाख का ठेका, फिर उस पर टैक्स। ये जो कुली सामान उठा के आपको नजर आ रहे हैं जा रहे हैं, इन पर टैक्स लगता है। फिर वो टैक्स 5% डाल के तकरीबन 70 लाख। अब ये लोग कमाएं ना कमाएं, गवर्नमेंट ने हमसे 70 लाख रुपए वसूल करने हैं। और आगे आप समझदार हो, जो भी ठेकेदार हो, मैं हूँ अदरवाइज कोई है, वो तो वसूली करेगा ना ताकि मुझे नुकसान ना हो। तो ये जो सिस्टम है ये आर्मी दौर में बना था, जो हमारे पर लागू हो गया। गवर्नमेंट को पैसे मिले, वज़ीर आज़म हो, सदर हो, मिनिस्टर हो, एमएन हो। मैंने ऐसे एमएन देखे जो भीख मांगते थे आज वो अरबपति करोड़पति हैं। सच बोले तो गुंडे, हक के लिए आवाज़ उठाएं तो बदमाश। ना किसी ने गरीब का पूछा है, ना कोई पूछने वाला है। ये बेचारे भूखे होते हैं, यकीन जाने। मैं भी कुल्ली हूँ, ये देखो मेरे मुंह में दांत मेरे गिर रही हैं और पहलवान हूँ। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं अपना इलाज करा सकूँ, दवाई ले लूँ, कि मेरी ज़िंदगी 1 रुपया नहीं है मेरी जेब में। अभी 83 ले लो। जो इकट्ठे करेंगे गवर्नमेंट को पैसे देंगे ना, ये गवर्नमेंट छोड़ती है। भिखारी है गवर्नमेंट, भिखारी जानती हो। रब नवाज मेरा नाम है, किसी ने मुझे रस करना तो स्टेशन पे हूँ मैं, और नो डर, सिर्फ अल्लाह का डर है। कितनी गोले मारते हैं आप लोगों को पता नहीं है? कितने लोग आप लोगों के चैनल है, कितने मामलात हैं, कितने लोग मिले हुए हैं गरीबों को खून करवाने के लिए। ये बेटा, मेरी बच्ची, ये हम सब देख चुके हैं। आप जो पूछना चाहते हैं ना गरीबों का दर्द, उनसे जाके पूछो जो जिनका शाम को चूल्हा नहीं जलता। अब ऐसा है कि बच्चे हैं मेरे, अब वो बेचारे अपने बीवी बच्चे पालें जो बाप को दें। अच्छा, इधर अगर हम जो मेरे कुली को कमाते भी हैं तो गवर्नमेंट को दें या हम घर ले जाएं। अभी मेरी आप 83 ले लें, ये देख ले मेरे जेब में 1 रुपया भी है तो हराम हो, 1 रुपया हराम हो। ये सलवार की जेब भी देख ले। ये पोजीशन है बेटा। यहाँ बस कोई हजरत उमर जैसा आए जिसको कुत्ते का भी एहसास हो कि मेरी उम्र में कुत्ता भी भूखा मार गया तो मैं जवाब दे हूँ। यहाँ तो अपना पेट भरते हैं सब। एक दिन में कितना कमा लेते हैं? काम सही तरीके से चले ना, जो पहले वाले दौर थे ना, उसमें 500 भी बन जाता था, 1000 भी बन सकता था। अब तो वो बनता नहीं है, 200 300 बस, इससे ऊपर नहीं है। महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है, हर चीज महंगी हुई है, तो फिर आपके किराए नहीं महंगे हुए? ये ठेके खत्म हो जाए ना तो फिर तो बंदा रोटी खा सकता है। बस महंगाई इतनी हो गई, टैक्स इतने लग गया ना, मुसाफिर टिकट का किराया भी पे नहीं कर सकता। महंगाई बहुत हो गई है। तो आपकी जो दिहाड़ी है उसमें इजाफा नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो आप लोगों ने इस पर बात नहीं की? नहीं, ये उल्टा हम दे रहे हैं ठेकेदारों को। आप लोग क्यों दे रहे हैं? वो ठेका लिए हुए ना गवर्नमेंट से, उन्होंने 100 में 30 दे रहे हैं। एक दिन में अब कितना कमा लेते हैं? अभी मैंने ना 200 रुपया कमाया। परेशानी, अगर हमने 200 कमाया तो 60 रुपये गवर्नमेंट ले लेती, 140 रुपये हमें मिलता है। हमारा खुद का खर्चा नहीं चलता। गवर्नमेंट ऐसी बनी हुई है कि वो रिलीफ देती है तो अमीर को देती है, गरीब को नहीं देती, गरीब को सिर्फ सुला रही है बस। हम आप इतना कुछ कह सकते हैं कि हमारी परेशानी कोई भी है ना, हमारी कोई परेशानी सॉल्व नहीं कर रहा। हमें और मजीद ये देखने, हमने ये सामान उठाया हुआ, अब ये 100 रुपये मिलेगा, वो 5 नंबर खड़ा मूसा पाक लग रही है, वहाँ तक जाके छोड़ूंगा, 100 रुपये मिलेंगे, 30 रुपये गवर्नमेंट को दूंगा, 70 मुझे मिलेगा। अब 70 रुपये में मैं अपना खर्चा चलाऊँ या घर को दूँ? यहाँ स्टेशन तक आने में ही आपका किराया लग जाता होगा? हाँ जी, स्टेशन पे आते हैं तो 70 रुपये किराया लगता है, वीटा पे बैठ के आते हैं। आने जाने में तो वो 140 ऐसे ही चले गए? 140 ऐसे चले गए। घर के लेकर जाते हैं? बस अल्लाह का नाम लेके जाते हैं, अल्लाह के भरोसे पे आते हैं। कभी कोई हफ्ता 2-3 हज़ार बन जाता है, कभी नहीं बनता। तो फैमिली क्या कहती है कि हमें खाना पीना, उनका कैसे पूरा करती है?
फैमिली जब वो परेशान करती है तो ज़ाहिर है घर में जो बच्चे होते हैं वो तो मांगते हैं ना। तो फिर जैसे आप लोग जैसे आते हैं उनके साथ काम करते हैं, किसी का लोडिंग कर लिए, वहाँ से कुछ दिहाड़ी मार लिया, मिस्त्री के साथ चला गया, मजदूरी कर ली वहाँ।